दोस्तों हमारे साइंटिस्ट हर साल कोई ना कोई नई थ्योरीज निकाल ही देते हैं। हमारे चैनल पर ऐसे अनगिनत थ्योरीज और हाइपोथेसिस के ऊपर ऑलरेडी कई सारी वीडियोस पड़ी हुई है। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो ये वीडियो खत्म होने के बाद उन पे अपनी निगाहें जरूर मार लीजिएगा। अब ऐसे ही अनकाउंटेबल थ्योरीज में से कुछ तो बहुत ही पॉजिटिव होती है जो हमें जिंदगी और ब्रह्मांड को देखने का एक नया नजरिया देती है, पर इनमें से कुछ बहुत ही खतरनाक भी होती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी डरावनी साइंटिफिक थ्योरीज के बारे में बताने जा रहा हूं जिनको सुनकर आप अपने एग्जिस्टेंस पे सवाल उठाने लगोगे। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए बढ़ते हैं थ्योरेटिकल साइंस की डार्क साइड की तरफ। नंबर 5, द ग्रेट फिल्टर। हमारे यूनिवर्स की एस्टिमेटेड एज 13.8 बिलियन ईयर्स बताई जाती है और इतने पुराने यूनिवर्स में हम ह्यूमंस महज 2 लाख साल ही पहले विकसित होना शुरू हुए थे। इस अनंत यूनिवर्स में अरबों गैलेक्सीज होंगी जिनके अंदर हमारी मिल्की वे जैसे कई सारे सोलर सिस्टम और असंख्य प्लैनेट्स और स्टार्स होंगे। पर ये बात ताज्जुब की नहीं लगती कि इन अनगिनत प्लैनेट्स के एग्जिस्टेंस के बावजूद भी हम अपने आप को ही ओनली लिविंग सिविलाइजेशन या मोस्ट यूनिक एग्जिस्टिंग सिविलाइजेशन इन द यूनिवर्स कहे। इतने बड़े ब्रह्मांड में हम अकेले हैं, ये बात कुछ हजम नहीं हुई। पर क्रिटिक्स कहेंगे कि अगर हम लोग अकेले नहीं हैं और हमारे अलावा भी अगर कोई सभ्यता मौजूद है तो हम उनसे इतने साल बीत जाने के बावजूद भी आज तक क्यों नहीं मिल पाए हैं या उन्हें क्यों नहीं ढूंढ पाए हैं। वैसे तो ये सवाल काफी अच्छा है और काफी समय तक इसने साइंटिस्ट को घुमा भी दिया था, लेकिन तभी एक थ्योरिस्ट रॉबिन हैंसन ने दुनिया के सामने रखी द ग्रेट फिल्टर थ्योरी। इसके हिसाब से हम लोग अभी तक किसी भी हायर सिविलाइजेशन या फिर एलियन लाइफ से इसलिए नहीं एनकाउंटर कर पाए हैं क्योंकि इस ब्रह्मांड की सबसे ज्यादा सिविलाइज्ड सभ्यता ने हर छोटी बड़ी सभ्यता के लिए एक बंदिश या फिर कहें एक फिल्टर बनाकर रखा है। इस फिल्टर को बनाने का मकसद ये हो सकता है ताकि कोई एक सिविलाइजेशन किसी दूसरी सिविलाइजेशन के एवोल्यूशन में टांग ना अड़ा पाए। शायद सुप्रीम सिविलाइजेशन ये चाहती हो कि हर सभ्यता नेचुरली इवॉल्व करे बिना किसी हेल्प के, और जब वो इस चीज में सक्षम हो जाए कि वो एडवांस टेक्नोलॉजी की वजह से एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाए तब ये फिल्टर हट जाएंगे। ये कुछ जू हाइपोथेसिस से मिलता जुलता भी है। अब इसके 2 कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। पहला, या तो हम इतने एडवांस हो चुके हैं कि हमारे समतुल्य कोई मेजर सिविलाइजेशन है ही नहीं, या दूसरा ये कि हम इस ब्रह्मांड के सबसे कम एडवांस सिविलाइजेशन में से एक है। वैसे ज्यादातर चांसेस ऑप्शन बी का ही है क्योंकि हम लोगों ने 2 लाख सालों में इतनी प्रोग्रेस की है। तो जरा ये सोचो जो बिलियंस ऑफ ईयर्स से मौजूद हैं वो टेक्नोलॉजी के किस लेवल पर होंगे। उनके लिए तो ये यूनिवर्स महज एक खेल ही होगा। नंबर 4, द मल्टीवर्स थ्योरी। दोस्तों पिछली थ्योरी में बात थी कई सारे सिविलाइजेशंस की, पर अब बात हो रही है कई सारे ब्रह्मांड की। मल्टीवर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारा ब्रह्मांड कोई अकेला ब्रह्मांड नहीं है, बल्कि इसके अलावा और भी कई सारे ब्रह्मांड मौजूद है। पैरेलल वर्ल्ड के बारे में तो आपने सुना ही होगा। पैरेलल वर्ल्ड को आप मल्टीवर्स थ्योरी का एक सब टाइप मान सकते हैं। पैरेलल वर्ल्ड के हिसाब से हमारे इस ब्रह्मांड की तरह एक ऐसा ब्रह्मांड भी होता है जहां पर धरती और सारे लोग सेम रहते हैं, पर वहां काफी सारे डिफरेंसेस होते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि मैं कौशिक इस दुनिया में आपका चहेता यूट्यूबर हूं, पर किसी पैरेलल वर्ल्ड में हो सकता है कि मैं एक सिंपल कॉर्पोरेट सेक्टर का गुमनाम एम्प्लॉय हूं, और किसी पैरेलल वर्ल्ड में यह भी हो सकता है कि मैं माइक्रोसॉफ्ट जैसी किसी बड़ी कंपनी का मालिक हूं। Each parallel world has different possibilities, और ऐसे कई किस्से अब तक पैरेलल वर्ल्ड से रिलेटेड हम अपनी सामान्य दुनिया में सुन चुके हैं। और अगर ये पैरेलल वर्ल्ड एग्जिस्ट करते हैं तो इन सभी को अगर एक शब्द में डिफाइन करेंगे तो वो बनेगा मल्टीवर्स, यानी कि अनेक ब्रह्मांड। जैसे अनेक गैलेक्सी हमारे ब्रह्मांड में हैं, वैसे अनेक ब्रह्मांड उस मल्टीवर्स में हैं। अब पहले ये भी कहा जाता था कि ब्लैक होल के अंदर से एक कॉस्मिक टनल है जो एक यूनिवर्स को दूसरे यूनिवर्स से जोड़ता है, पर इसमें कितनी सच्चाई है ये तो यूनिवर्स ही जाने। हम जैसे तुच्छ मनुष्यों को इतना ज्ञान कहां से आएगा। नंबर 3, फॉल्स वैक्यूम। क्या हो अगर मैं आपको ये बताऊं कि हमारा ये ब्रह्मांड कुछ भी नहीं, बस एक बुलबुला है, और इसी बुलबुले के बहुत अंदर एक नीले प्लैनेट पर आप ये वीडियो देख रहे हैं। यकीन नहीं होता, राइट?
अकॉर्डिंग टू सम फेमस थियरिस्ट, जिस मल्टीवर्स के बारे में हमने आपको जस्ट कुछ देर पहले बताया, वो और कुछ नहीं बल्कि एक समुद्र है। और ये सभी असंख्य ब्रह्मांड जो कि इस मल्टीवर्स का हिस्सा है, जिन सबको मिलाकर ये मल्टीवर्स बनता है, वो सभी यूनिवर्स उस बड़े से ओशन में बस एक बुलबुले हैं, नथिंग एल्स। उन साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग ये बुलबुले ठीक उसी तरह से हैं जैसे हमारी धरती के किसी भी ओशन में बुलबुले पाए जाते हैं, बस ये हाईली इंड्योर्ड एंड रेजिस्टिंग बबल्स है। अब लॉजिकली उनका मानना है कि एक दिन अचानक से ही ये यूनिवर्स का बबल बस्ट आउट हो जाएगा और इसके अंदर की हर एक चीज एक चुटकी बजाने के समय में नष्ट हो जाएगी। वैसे तो प्रेडिक्शन ये है कि अगर ये थियरी सच भी हुई तो इस मैसिव इंसिडेंट के अकर होने में कम से कम अभी 4 से 5 बिलियन ईयर्स लगेंगे। तब तक यही भरोसा नहीं है कि ह्यूमैनिटी बचेगी भी या नहीं। लेकिन फिर भी ये सुनने में कितना थैनोस के स्नैप जैसा लग रहा है ना। नंबर 2, हायर डायमेंशनल बीइंग्स। There are more high-tech people than us in the universe। इसके बारे में तो हम बात कर चुके हैं, पर टेक्नोलॉजी के अलावा और ऐसा क्या खास है कि वो हमसे अलग है। अच्छा चलिए मैं आपसे एक बहुत ही सिंपल जनरल सा सवाल पूछता हूँ, पर मैं ये गारंटी दे सकता हूँ कि आप में से ज्यादातर लोग इसका जवाब या तो नहीं जानते होंगे या श्योर नहीं होंगे। तो सवाल ये है कि इंसान कौन से डायमेंशन का जीव है, 3rd डायमेंशन, 4th डायमेंशन या फिर 5th डायमेंशन का। वीडियो को यही पॉज करके अपना पूरा टाइम लीजिए और आंसर पूरी ईमानदारी से नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। अब अगर आंसर डाल दिया हो तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर है कि हम लोग 4th डायमेंशन यानी कि 4D सिविलाइजेशन है। पर ऐसा क्यों? पहले इंसानों को लगता था कि दुनिया की 3 डायमेंशंस है, हाइट, विड्थ और डेप्थ, और साइंटिस्ट को लगता था कि हम लोग 3D सिविलाइजेशंस हैं। पर तभी एक महान साइंटिस्ट आए और उन्होंने अपनी स्टडीज से रिवील किया कि टाइम यानी कि समय ही 4था डायमेंशन है और हम लोगों के जीवन के साथ समय भी आगे बढ़ता जा रहा है। इन शॉर्ट ये प्रूव हो चुका था कि हम लोग 4D बीइंग्स हैं। क्या आप ये जानते हैं कि वो महान वैज्ञानिक कौन थे? वो थे मानव इतिहास के सबसे इंटेलिजेंट ह्यूमंस और फिजिसिस्ट में से एक सर एल्बर्ट आइंस्टाइन। पर क्या हमें अपने से एक लेवल ऊपर यानी कि 5th डायमेंशनल सिविलाइजेशन से डरना चाहिए? वेल, इंटरस्टेलर मूवी तो आप सभी ने देखी होगी। उसमें मुझे सबसे फैसिनेटिंग सीन वो लगता है जब कूपर ब्लैक होल में एंटर करने के बाद एक तरह के टेसरैक्ट का इफेक्ट्स को यूज करने लगता है और टाइम में पीछे जाकर अपनी बेटी को इशारे देता है। फिल्म में क्लियरली उस टेसरैक्ट को 5D स्पीसीज ने बनाया था और इससे उनका मकसद सिर्फ इतना था ताकि ह्यूमन लाइफ अर्थ पर सिक्योर रहे और उनको ग्रेविटी का फॉर्मूला मिल जाए जिससे वो अर्थ को एस्केप कर सके। नोलन की इस मूवी के बाद साइंटिस्ट से सवाल शुरू हो गए कि क्या सच में 5D सिविलाइजेशन ऐसा कुछ कर सकती है, और वैज्ञानिकों का जवाब था हाँ। थियोरेटिकली ही सही, पर साइंटिस्ट का मानना था कि जैसे हम लोग अपनी कार को बहुत इजीली ड्राइव कर सकते हैं, वैसे ही हायर डायमेंशनल लोग भी किसी भी टाइमलाइन में आगे पीछे जाकर अपना इफेक्ट दिखा सकते हैं। अब इससे जाहिर ही डरने की जरूरत है, क्योंकि अगर वो समय को कंट्रोल कर सकते हैं तो इस एंगल से तो वो पूरे ब्रह्मांड पर ही काबू पा सकते हैं। पर ये सब केवल थियरी है और हम तो बस उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब इन थियरीज की सच्चाई के पीछे का कारण हमें पता चले। नंबर 1, सिमुलेशन हाइपोथेसिस। आप इस समय अपने डिवाइस पर एक वीडियो देख रहे हो। क्या यह डिवाइस असली है या सिर्फ तुम्हारी आंखों को धोखा देने के लिए एक छलावा? सिमुलेशन हाइपोथेसिस इस प्लैनेट तो क्या, इस गैलेक्सी के साथ ऑलमोस्ट हर चीज के एग्जिस्टेंस पर सवाल उठाती है। आपका घर, आपका फोन, सिम कार्ड, आपका परिवार, इनमें से कुछ भी सच नहीं है, बस एक छलावा है, एक मायाजाल। और इसी वजह से इसे मैट्रिक्स हाइपोथेसिस के नाम से भी जाना जाता है। इसके हिसाब से हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो हम अपनी स्वेच्छा से नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमसे ये सब कोई करवा रहा है। आपके चीखने से लेकर सोने तक ये किसी और की मर्जी है। इट्स जस्ट लाइक ए वीडियो गेम। मान लीजिए जैसे हम एलियंस का वीडियो गेम है और वो इस समय हमें अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। अगर आप इसको डीपली सोचोगे तो ये कितना स्कैरी लगता है। एवरीथिंग इज नॉन एग्जिस्टेंस, इवन आप खुद भी।
ये एक ओपन वर्ल्ड गेम है जिसमें 7.8 बिलियन ह्यूमन कैरेक्टर्स असाइन किए गए हैं और इन सब का एक एक एक्ट किसी एडवांस लेवल प्रोग्रामिंग का रिजल्ट है। आप जरूर ये सोच रहे होंगे कि ये कैसी अजीबोगरीब थ्योरी है और इस पर कौन बेवकूफ विश्वास करेगा। तो मैं आपको बता दूं कि आप जिन्हें बेवकूफ कह रहे हो उन लोगों की गिनती में इस दुनिया की 40% पॉपुलेशन आती है और इन सब में सबसे बड़ा हाथ है द रियल लाइफ आयरन मैन एलोन मस्क का। इनका इस मुद्दे पर एक बहुत ही फेमस विचार है दैट देयर इज 1 in a billion चांस दैट वी आर लिविंग इन ए बेस रियलिटी, यानी कि हम लोग एक असल जिंदगी में जी रहे हैं बजाय एक भ्रमक माया जाल के। इस बात की प्रोबेबिलिटी 100 करोड़ में से केवल 1 है। इसके अलावा आइंस्टाइन के बाद सबसे बुद्धिमान फिजिसिस्ट कहे जाने वाले सर स्टीफन हॉकिंग का भी इस विषय पर दृढ़ विश्वास था। पर हमारे लिए सबसे ज्यादा अगर किसी का ओपिनियन मैटर करता है तो वो है आप लोग, और हम जानना चाहेंगे कि हमारे व्यूअर्स में से कितने लोगों को ऐसा लगता है कि हम एक सिमुलेशन में रहते हैं। तो इस बारे में आपका क्या राय है और आज बताई गई सभी थ्योरीज के बारे में आप क्या सोचते हो, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप इसे और वीडियोस देखना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए हो इस चैनल पर ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी कर देना ताकि आप देख सको हमारे वीडियोस सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।